आज हम लोग बीपीएससी 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को देखते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जिस्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी से प्राप्त हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार शैली में प्रतीत होती है। गांधार कला शैली को हम लोग क्या बोलते हैं? गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली का विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सम्राट अशोक के 13 अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कितने वर्ष के बाद? तो ये 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। यह युद्ध दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तंगड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध नाम से जानते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। ये कौन सी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी? तो खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर एशियाने की उपाधि धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एशियाने की उपाधि धारण की। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका शासनकाल
1296 से लेकर 1316 तक था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्मनिरपेक्ष का दर्जा दिया गया। इसका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर के द्वारा और भी बहुत सारे चीज़ किए गए, जो है इलाही सावंत की स्थापना अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में की गई। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई तथा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई थी। अकबर के द्वारा ये सभी कार्य किए गए हैं, इसीलिए अकबर को धर्मनिरपेक्ष का भी दर्जा दिया गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के राज प्रबंधन में सहायता करती थी। मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार थी, केवल सलाहकार थी। इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। इनकी बातों के मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। वो केवल एक सलाहकार थी जिसमें 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की मंत्री परिषद वाला एक समूह था। वह एक केवल सलाहकार समूह था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये नहीं था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और उनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके द्वारा कुछ सामाजिक सुधार कार्य किए गए, जैसे 1829 में सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन रॉय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को इसलिए माना जाता है क्योंकि 23 जून 1857 को बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मार गिराया था और अंग्रेज़ों की जीत हुई। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी प्लासी के युद्ध से हुई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध था। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्र में फैला गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था और लॉर्ड कैनिंग ही
भारत के प्रथम वायसराय भी होंगे। लॉर्ड कैनिंग भी आगे चलकर भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। इस विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है। इनके विचारों एवं कार्यों के कारण इन्हें लोग धरती अब्बा के नाम से भी पुकारते हैं। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार तथा झारखंड तक था। तो इसके नेता कौन हुए? मुंडा विद्रोह के नेता कौन हुए? तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें ऑप्शन दयानंद दिया हुआ है, दयानंद सरस्वती दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें मारेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। यह समाज एक हिंदू सुधार के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। ये कौन से समाज थे? तो आर्य समाज थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। 1954 में उसको भारत रत्न का दर्जा दिया गया। 1954 में भारत रत्न का दर्जा दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तथा ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने 1887 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो रहमतुल्लाह सयानी थे, ये कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ये थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया।
लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो क्या था, 1899 से लेकर 1905, 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। 2 अप्रैल 2 अप्रैल को भी याद रखेंगे, 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा की गई थी। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी तथा एस एच चिपलुंकर शामिल थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो द्वितीय सम्मेलन में टोटल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कुल सदस्य जो शामिल थे 431 सदस्य शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता थे, जिसकी जो अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन नील की खेती समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, किंतु राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था। तो इस सीरीज में हम लोग इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट सीरीज, तो इस सीरीज में हम लोग इतना ही देखते हैं, और ये सीरीज लगातार होगा, डेली इस सीरीज को कराया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से विथ डिस्कशन के साथ किया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।